नमस्कार बंधुओं। हमारी ये दुनिया बेशुमार रहस्यों से भरी पड़ी है। कुछ रहस्यों के बारे में इंसान जानता तो है, लेकिन उन्हें आज तक सुलझा नहीं पाया है। वैज्ञानिकों ने इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश बहुत की, लेकिन नाकाम रहे। तो आज मैं आपको ऐसे रहस्यों के बारे में बताने जा रहा हूँ जो दुनिया के सामने आज तक अनसुलझी है। अब जैसा कि इस फोटो में देख पा रहे हैं, इसमें ये तियानअनमेन चौक चाइना का है। 3 से 4 जून 1989 को तियानअनमेन चौक पर चीनी सेना द्वारा छात्रों के दमन के समय की इस तस्वीर में टैंक के सामने आने वाले व्यक्ति की अब तक पहचान नहीं हो पाई। ये व्यक्ति कम से कम 2 बार सेना के टैंक के आगे आया और बाद में भीड़ द्वारा अपनी ओर खींच लिया गया। इसने बीच में टैंक चला रहे सैनिक से बात भी की, पर इसका चेहरा कोई नहीं देख पाया। ये तस्वीर चीनी विरोध का प्रतीक बन गई, पर इस रहस्यमयी व्यक्ति की कभी पहचान नहीं हो पाई। द बबुश्का लेडी। अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी की हत्या के समय एक महिला वहां दिखी थी, जो कई लोगों के कैमरों में कैद हुई। माना जाता रहा है कि कैनेडी की हत्या उसके हाथों में पकड़े गए कैमरे रूपी पिस्तौल से हुई, पर उस महिला की कभी पहचान नहीं हो पाई और ना ही उस कैमरे या पिस्तौल का कुछ पता चला। बाद में एक महिला ने दावा किया कि वो वही उस समय थी, पर वो साबित नहीं कर पाई। इसलिए आज तक ये गुत्थी उलझी हुई है कि कैनेडी की हत्या किसी एक व्यक्ति ने की थी या उसके साथ कोई और था। कोई और था तो ये महिला वहां तक कैसे पहुंची और इसकी पहचान अब तक क्यों नहीं हो पाई। विक्ट्री डे पर किस करता अनजान कपल। जब न्यूयॉर्क द्वितीय विश्व युद्ध के खात्मे का जश्न मना रहा था, तब ये तस्वीर अल्फ्रेड एसेनस्टेड द्वारा खींची गई थी। इस तस्वीर को खुशियों का आइकॉन माना गया और इस कपल की तलाश की गई, पर कभी भी ये कपल सामने आया ही नहीं। जिन लोगों ने दावे किए वे गलत पाए गए। सही आइकॉन की तलाश कभी पूरी नहीं हो पाई। डीबी कपूर। ये व्यक्ति अमेरिकी वायुयान सेवा के इतिहास का पहला और आखिरी व्यक्ति है जिसकी पहचान कभी नहीं हो पाई। इसने अमेरिकी जहाज को हवा में ही हाईजैक कर लिया और $2 लाख अमेरिकी डॉलर के साथ जहाज के कहीं उतरने से पहले ही पैराशूट के साथ जहाज से कूद गया। लाख कोशिशों के बावजूद अमेरिकी एजेंसियां उसे पकड़ नहीं पाई। काफी खोजबीन के बाद 4 सालों पर कुछ कैश कोलंबिया नदी में मिला, पर बाकी का कैश और पैराशूट समेत कभी कपूर को पुलिस खोज ही नहीं पाई। माउंट एवरेस्ट पर मिले अनजान लोगों के शव। ग्रीन ब्रूटो वाले इस शव की कभी पहचान नहीं हो पाई, जो माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पर निकले व्यक्ति की थी। एवरेस्ट पर चढ़ने की शुरुआत सन 1922 से हुई, पर इस पर पहली बार 29 मई 1953 में एडमंड हिलेरी और तेंजिंग नॉर्वे पहुंचे, लेकिन इससे पहले कोशिश कर चुके 200 लोगों की मौत हो चुकी थी। इनमें से कईयों की पहचान अब तक नहीं हो पाई। केविन कार्टर की तस्वीर में दिखा सूडानी बच्चा। सूडान की यात्रा पर निकले फोटो जर्नलिस्ट केविन कार्टर की इस तस्वीर ने दुनिया में तहलका मचा दिया, जिसमें मौत के द्वार पर झुके बच्चे की तस्वीर थी। इस तस्वीर के पीछे गिद्ध उसकी मौत का इंतजार करता दिखा। ये बच्चा कौन था, इसकी कभी पहचान नहीं हो पाई। इस तस्वीर ने तत्कालीन सूडान की बेबसी को दुनिया के सामने लाकर दुनिया को हतप्रभ कर दिया। मुस्कान के साथ सीन नदी में मृत मिली अनजान लड़की। इस लड़की की पहचान कभी नहीं हो पाई। ये कौन थी जिसके चेहरे पर मौत का कोई भय था और ना ही कोई, बल्कि चेहरे पर संतोष से भरी मुस्कान थी। इस लड़की की तस्वीरों को लोगों ने खरीदा और वे तस्वीरें सबसे ज्यादा किस की गई तस्वीरों में से एक है। इस लड़की के चेहरे की तस्वीर से एक मूर्ति बनाई गई जो उसी की तरह रहस्यमयी मुस्कान के साथ दिखती रही। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं घटी हैं जिन्होंने दुनिया की तस्वीर ही बदल कर रख दी। इन्हीं घटनाओं में कुछ ऐसे शख्स सामने आए जिनकी पहचान एक रहस्य बनकर रहेगी। द फॉलिंग मैन। जब 9/11 में अमेरिका के ट्विन टावर पर आतंकी हमला हुआ, उसी समय एक व्यक्ति के सर के बल नीचे गिरती तस्वीर कैमरों में कैद हुई। इस व्यक्ति की तस्वीर पूरी दुनिया में छा गई, पर गिरने वाले की अब तक पहचान नहीं हो पाई। कुछ लोगों के अंदाजे के मुताबिक सर के बल नीचे गिर रहे व्यक्ति का नाम जोनाथन ब्राइले था, जो रेस्टोरेंट में काम करता था, पर आधिकारिक रूप से इसकी कभी पुष्टि नहीं हो पाई। द हिरोशिमा स्टेप्स शैडो।
द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जब हिरोशिमा पर परमाणु हमला हुआ तो 3 लाख लोग एक झटके में मौत के मुंह में समा गए। ये तस्वीर धमाके वाली जगह से 850 फीट की दूरी पर खींची गई, जहां कोई व्यक्ति बैठा हुआ था, पर परमाणु बम की ताकत ने उसे पूरी तरह से मिटा दिया। सिवाय उसकी परछाई के इस छाया की वास्तविकता की कभी पहचान नहीं हो पाई कि वो कौन था। 1876 में बाथ कंट्री के रंकीन में अचानक से मीट के टुकड़ों की बारिश होने लगी थी। आसमान से मीट के टुकड़े गिरने लगे थे। नेवार्क साइंटिफिक एसोसिएशन ने इन टुकड़ों की जांच कर पाया कि ये टुकड़े घोड़े या किसी नवजात के हैं, लेकिन असलियत किसी को पता नहीं चल पाई। द डेविल्स केटल नाम से प्रसिद्ध इस छेद में नदी का आधा पानी समा जाता है, लेकिन आज तक दुनिया का कोई भी वैज्ञानिक और विज्ञान ये पता नहीं लगा पाया कि पानी आखिर जाता कहाँ है। हेरोल्ड होल्ड 22 महीने तक ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहे। उन्हें आखिरी बार चेवियट बीच पर देखा गया था। उस समय वो वहां तैराकी का आनंद ले रहे थे, लेकिन उसके बाद अचानक वो कहीं से गायब हो गए। उन्हें ढूंढने के लिए पुलिस, ऑस्ट्रेलियन नेवी, डाइवर्स, एयरफोर्स, हेलीकॉप्टर्स भी लगाए गए, लेकिन हेरोल्ड का कोई निशान नहीं मिला। कहा जाता है कि 1558 में एल्सासेस के स्ट्रासबर्ग में डांसिंग प्लेग फैला था। यह एक ऐसी बीमारी थी जिसमें लोग कई महीनों तक बिना रुके डांस करते रहते थे। इस दौरान कईयों की मौत हार्ट अटैक और स्ट्रोक्स की वजह से हो गई थी। इस प्लेग के रहस्य से कभी पर्दा नहीं हट पाया। चिली में घोस्ट टाउन से मशहूर एक जगह है जहां एक 6 इंच का नर कंकाल पाया गया था। इस नर कंकाल के दांत पत्थर जैसे मजबूत थे। बहुत सारे रिसर्च के बाद ये मान लिया गया था कि वो कंकाल इंसान का ही था, लेकिन सवाल ये उठता है कि इतने छोटे इंसान के दांत कैसे हो सकते हैं। आज भी ये रहस्य अनसुलझा ही है। अमर होने का रहस्य। अमर कौन नहीं होना चाहता। समुद्र मंथन में अमृत निकला। इसे प्राप्त करने के लिए देवताओं ने दानवों के साथ छल किया। देवता अमर हो गए। मतलब कि क्या समुद्र में ऐसा कुछ है कि उसमें से अमृत निकले? तो आज भी निकल सकता है। अभी अधिकतम 100 साल के जीवन में अनेक रोग, कष्ट, संताप और झंझट है, तो अमरता प्राप्त करने पर क्या होगा? 100 वर्ष बाद वैराग्य प्राप्त कर व्यक्ति हिमालय चला जाएगा। वहां क्या करेगा? बोर हो जाएगा, तो फिर से संसार में आकर रहेगा। बस यही सिलसिला चलता रहेगा। महाभारत में 7 चिरंजीवियों का उल्लेख मिलता है। चिरंजीवी का मतलब अमर व्यक्ति। अमर का अर्थ है जो कभी मर नहीं सकते। ये 7 चिरंजीवी हैं राजा बलि, परशुराम, विभीषण, हनुमान जी, वेदव्यास, अश्वत्थामा और कृपाचार्य। हालांकि कुछ विद्वान मानते हैं कि मार्कंडेय ऋषि भी चिरंजीवी हैं। ये सातों पिछले कई हजार वर्षों से इस धरती पर रह रहे हैं, लेकिन क्या धरती पर रहकर इतने हजारों वर्ष तक जीवित रहना संभव है? हालांकि कई ऐसे ऋषि मुनि थे जो धरती के बाहर जाकर फिर लौट आते थे और इस तरह वे अपनी उम्र फ्रीज कर बढ़ते रहते थे। हालांकि हिमालय में रहने से भी उम्र बढ़ने की संभावना बढ़ जाती है। हिंदू धर्मशास्त्रों में ऐसी कई कथाएं हैं जिसमें लिखा है कि अमरता प्राप्त करने के लिए फला दैत्य या साधु ने घोर तप करके शिव जी को प्रसन्न कर लिया। बाद में उसे मारने के लिए भगवान के भी पसीने छूट गए। अमर होने के लिए कई ऐसे मंत्र हैं जिनके जपने से शरीर हमेशा युवा बना रहता है। महामृत्युंजय मंत्र के बारे में कहा जाता है कि इसके माध्यम से अमरता पाई जा सकती है। वेद, उपनिषद, गीता, महाभारत, पुराण, योग और आयुर्वेद में अमरत्व प्राप्त करने के साधन बताए गए हैं। आयुर्वेद में कायाकल्प की विधि उसका ही एक हिस्सा है। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि विज्ञान इस दिशा में क्या कर रहा है? विज्ञान भी इस दिशा में काम कर रहा है कि किस तरह व्यक्ति अमर हो जाए, अर्थात कभी नहीं मरे। सावित्री सत्यवान की कथा तो आपने सुनी होगी। सावित्री ने यमराज से अपने पति सत्यवान के प्राण वापस ले लिए थे। सावित्री और यमराज के बीच लंबा संवाद हुआ। इसके बाद भी ये पता नहीं चलता है कि सावित्री ने ऐसा क्या किया कि सत्यवान फिर से जीवित हो उठा। इस जीवित कर देने या हो जाने की प्रक्रिया के बारे में महाभारत भी मौन है। जरूर सावित्री के पास कोई प्रक्रिया रही होगी। जिस दिन ये प्रक्रिया वैज्ञानिक ढंग से ज्ञात हो जाएगी, हम अमरत्व प्राप्त कर लेंगे। आपने अमर बेल का नाम सुना होगा। विज्ञान चाहता है कि मनुष्य भी इसी तरह का बन जाए, काया पलट करता रहा और जिंदा बना रहे। वैज्ञानिकों का एक समूह चरणबद्ध ढंग से इंसान को अमर बनाने में लगा हुआ है। समुद्र में जेलीफिश,
नामक मछली पाई जाती है। यह तकनीकी दृष्टि से कभी नहीं मरती है। हाँ, यदि आप इसकी हत्या कर दें या कोई अन्य जीव जेलीफिश का भक्षण कर ले, फिर तो उसे मरना ही है। इस कारण इसे इमोर्टल जेलीफिश भी कहा जाता है। जेलीफिश बुढ़ापे से बाल्यकाल की ओर लौटने की क्षमता रखती है। अगर वैज्ञानिक जेलीफिश के अमरता के रहस्य को सुलझा ले तो मानव अमर हो सकता है।